वेलकम दोस्तों। मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस उठाए हैं डिफरेंट स्टेट्स के और कुछ प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते फिल इन द ब्लैंक से। ए वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स थ्रू फ्रॉम बाय विथ। तो ए वाइज मैन प्रॉफिट्स from the mistakes of others. Speed is dash essence in for about of. Speed is of essence. The chairperson brushed dash my suggestion about over out aside. The chairperson brushed aside my suggestion. He is not qualified dash the job against in for two. He is not qualified for the job. Qualified for something. Okay. He is not qualified for the job. The strike has been called on at off up. मतलब स्ट्राइक ऑफ, जैसा फैन को ऑफ, फैन को हम लोग क्या करते हैं स्विच ऑफ, राइट। तो स्ट्राइक ऑफ मतलब कैंसिल एन एग्रीमेंट. The strike has been called off. He always angry dash his children. By on from with. He always angry with his children. He अगर यहाँ पर he is angry at तब आएगा. Okay. He always angry with his children. My friend has written a dash account of his journey to the Mars. Factitious, factional, factual, fictional. So my friend has written a factual account of his journey to the Mars. Vocab. तो यहाँ पे सब क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है. vocab, fill in the blanks. तो हम लोग पूरा मिक्स्ड करने वाले, तो मजा आएगा. Synonym of thread. वॉक, डिसमे, सरप्राइज, स्टॉप. थ्रेड मतलब होता है वॉक इन ए स्पेसिफाइड वे. तो सिनोनिम ऑफ थ्रेड क्या हो गया? वॉक. सिनोनिम ऑफ इंटरलोक्यूटर. तो सिनोनिम ऑफ इंटरलोक्यूटर हो गया डायलॉजिस्ट. इंटरलोक्यूटर मतलब होता है ए पर्सन दैट टेक्स पार्ट इन ए डायलॉग और कन्वर्सेशन. फ्रेजाइल, अनहैप्पी, डायलॉजिस्ट या फिर बायोडिग्रेडेबल. तो यहाँ पे हो जाएगा डायलॉजिस्ट. सिनोनिम ऑफ अप एंडेड, प्रोस्टेट, लिफ्टेड, फ्लैट, सुपाइन. देखो यहाँ पे अप है, ठीक है. इसका सिनोनिम अप एंडेड का जो मीनिंग है टर्न इनटू इट्स एंड और अपसाइड डाउन. किसी चीज को या तो उल्टा कर दो, उल्टा वाला को नीचे कर दो, ठीक है. टर्न टू इट्स एंड और लिफ्टेड, ठीक है. तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? लिफ्टेड. सिनोनिम ऑफ मैलकॉन्टेंट, क्लोजनेस, अलोननेस, कंटिग्यूटी, एगिटेटर. तो मैलकॉन्टेंट का मतलब होता है ए पर्सन हु इज डिससैटिस्फाइड एंड रिबेलियस. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एगिटेटर. सिनोनिम ऑफ इनक्लेमेंट, fearful, steady, bitter, vague. इनक्लेमेंट का मतलब होता है जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, ठीक है. जब ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है ना. तो वो एक मीनिंग हो गया. ब्लैक, फिर विंट्री, फ्रीजी, स्नोवी या बिटर, वेट, ओके, डैम, स्टॉर्मी. तो यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा? फियरफुल, स्टेडी, बिटर, वैग. तो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा बिटर. सिनोनिम ऑफ डेरेलिक्ट. तो यह डेरेलिक्ट का हो जाएगा एबंडन, इमेजिनेटिव, यूजुएबल, फिक्सेबल. तो डेरेलिक्ट मतलब होता है इन ए वेरी पोर कंडीशन एज ए रिजल्ट ऑफ डिसयूज एंड नेग्लेक्ट. मतलब किसी चीज को नेग्लेक्ट करना, और नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? एबंडन, ठीक है. तो सिनोनिम ऑफ डेरेलिक्ट क्या हो जाएगा? एबंडन. एंटोनिम ऑफ propinquity, closeness, distance, crumble, jostle.
यहाँ पे प्रोपिंक्विटी मतलब होता है बीइंग क्लोज टू समवन, द स्टेट ऑफ बीइंग क्लोज टू समवन और प्रॉक्सिमिटी मतलब एकदम प्रॉक्सिमिटी मतलब सामने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, और एग्जाम में ये एकदम याद रखना, तुमको प्रोपिंक्विटी का मीनिंग याद रहेगा, बल्कि अच्छा प्रोपिंक्विटी सर ने बोला था समथिंग विच इज क्लोज, तो यहाँ पे क्लोजनेस मार्क के मत आना, यहाँ पे देखो एंटोनिम पूछा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। अभी ये फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आएगा ही, डिक्शनरी एकदम पूरा रट लो, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो सारा देख के जाओ, तो तुम्हारा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड्स, यहाँ पे अगर किसी को लग रहा है कि कभी कभी मुझसे मिस्टेक हो सकता है ना, तो कमेंट बॉक्स में उसको करेक्ट कर देना, सर फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ये वाला करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वहां पे लिख दो, ठीक है। फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड्स, इंटेलिजेंस, क्रिटिसाइज, मिनिस्क्यूल, इम्पगन, यहाँ पे तो इंटेलिजेंस INTELIGENC, तो ये रॉन्ग हो गया। क्रिटिसाइज CRITICIS, लगता है कि यहाँ करेक्ट है पर करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज देखो CIZD, ठीक है, ऐसे नहीं होता, ZD होता है। तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल वर्ड इज इम्पंग, IMPUGN, तो इसका मतलब है क्रिटिसाइज, डिस्पैरेज, असाइल। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट, INDEPENDANT, ज्वेलरी, JEWELERY, गारंटी, GARANTY, कॉन्ग्रुएंस, CONGRUENCE। तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल क्या है, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस इज अ नाउन, इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ बीइंग सिमिलर और टू और इन एग्रीमेंट विथ समथिंग, कॉन्ग्रुएंस। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स में हम लोग प्रूफ करते हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी है ना, तो उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड्स, चेंजेबल, snobbish, SNOBIS, querulous, QUERRULOUS, hankering, HANKERING। तो हैंकरिंग मतलब होता है ईगरनेस, यर्निंग या फिर विश, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हैंकरिंग। फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड्स, माराउड, MARAUED, फ्लोरेसेंट, FLOURESCENT, रॉन्ग है। बीम्यूस्ट, BEMUSED, हेरार्की, HEIRARCHY। तो यहाँ पे बीम्यूस जो एडजेक्टिव है मतलब है मार्क्ड बाय कंफ्यूजन और बिवाइल्डरमेंट, तो वो क्या हो गया, बीम्यूस्ड। डाइफानस, DIAPHANOUS, एग्रेसिव, AGRESSIVE, ANUALLY, ABSCNC। अभी देखो तुम लोग का और भी एक काम देता हूं मैं, जो मैं वर्ड स्पेल करके जा रहा हूँ, ठीक है, जो जो रॉन्ग है उसको भी साइड बाय साइड लिखते जाओ, ठीक है। आज का कोटा इतना है कि करेक्ट स्पेलिंग भी लिखना और जो रॉन्ग स्पेलिंग है उसको भी साइड में करेक्ट करते जाना, ठीक है, उसको नोट डाउन करते जाना जो जो नोट डाउन कर रहे हैं। तो डाइफनस मतलब होता है स्पेशली फैब्रिक, लाइट, डेलिकेट, ठीक है, डेलिकेट एक वे, ट्रांसलूसेंट इसको याद रख सकते हो, डाइफनस, DIPHANOUS। Find the correct spell words, allegiance, ALLEGIANCE, demote, DEMOTE, amateur, AMATUER, apparent, APPARENT। तो यहाँ पे डिमोट मतलब होता है किसी एक चीज को ऊपर रैंक से लोअर रैंक तक लाना, मतलब फिर डाउनग्रेड, ठीक है। डिमोट तुमको प्रोमोट नहीं कर रहा है, डिमोट कर रहा है। प्रोमोट मतलब क्या, एक रैंक ऊपर, यू आर गेटिंग ए प्रमोशन। यहाँ पे डिमोट मतलब क्या, तुम्हारा जिस रैंक में है उस रैंक से नीचे रैंक तक जाना, ठीक है। या फिर डिमोट मतलब कोई एक तुमको पनिशमेंट देना। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, डेस्परेट, डिफरेंस, डेक्वेरी, डिसिस्ट, DESIST। तो यहाँ पे डिसिस्ट जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है। डिसिस्ट मतलब है स्टॉप, चीज, डिसकंटिन्यू, किसी एक चीज को जो सस्पेंड कर देना, ठीक है। ओके, फिर से आ जाते हैं हम लोग वोकैब में। सिनोनिम ऑफ डिसेंचेंट, डिसेंचेंट मतलब क्या होता है, किसी को डिसअपॉइंट करना, है ना। फ्रोजन, न्यू, एब्यूसिव, डिसअपॉइंटेड। तो डिसेंचेंट मतलब क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड। एंटोनिम ऑफ इंसिसिव,
इंसिसिव इज एन एडजेक्टिव, इसका इंटेलिजेंटली एनालिटिकल और क्लियर थिंग, जिसका क्लियर सोच हो, ठीक है, क्लेवर नहीं, ठीक है, वैग, क्लेवर, डिस्क्रीनिंग, श्रूड, यहाँ पे क्लेवर नहीं होगा, मैंने क्या बोला, इंटेलिजेंटली एनालिटिकल, या फिर जिसका सोच बहुत सही हो, तो वो हो जाएगा वैग। सिनोनिम ऑफ एवराइस, एवरेज मतलब होता है एकदम एक्सट्रीम ग्रीड, जिसको पैसा, मतलब पैसा का एकदम पूरा घमंड हो, ठीक है, या फिर कोई एक पोजीशन में आ गया, तो एवरेज का मतलब होता है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रीड, पावर, डेस्पेयर, ग्रेट, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रीड। सिनोनिम ऑफ ग्रीमेस, ग्रीमेस का मीनिंग हो जाएगा मतलब एक अजीब सा फेस बना, जैसे क्या कहते हैं, डिसअप्रूवल का एकदम मतलब दर्द है, ठीक है, सीने में एकदम दर्द है, दर्द लेके चल रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, पाउट, रिसाइड, गेट, रिप्लेस, तो ऐसे पाउट वाला फेस, पाउट वाला मतलब अरे यार बॉयफ्रेंड से नाराज है तो पाउट वाला फेस बना के बैठा हुआ है, तो सिनोनिम ऑफ ग्रीमेस क्या हो जाएगा, पाउट। सिनोनिम ऑफ शैनिंग गैंस, शैनानी गैंस, इरिटेटिंग, ऑनेस्टी, मिसकंडक्ट, रजिस्ट्री, तो इसका मतलब मिस्चीवियस, मिसकंडक्ट, एकदम कुबुद्धि जिसके पास हो, वो उसको हम लोग क्या बोले, शानानी गैंस, तो ये हो जाएगा मिसकंडक्ट। सिनोनिम ऑफ कंटिजियस, सर्कुलर, आइडेंटिकल, रेगुलर, एडजेसेंट, कंटिजियस का मतलब क्या होता है, नेबरिंग, मतलब आस पड़ोस, एडजेसेंट। सिनोनिम ऑफ एमिलियोरेट, इम्पैल्पेबल, फिजिकल, एक्चुअल, इम्प्रूव। एमिलियोरेट का मीनिंग होता है किसी चीज अच्छा होते, मतलब अच्छा होते रहना, ठीक है, जैसे बेटर, द सिचुएशन गेटिंग बेटर, तो एमिलियोरेट, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इम्प्रूव। और मेरे इंस्टाग्राम, नया इंस्टाग्राम एक पेज खोला है, crack.assam.exams, ठीक है, तो उसमें मैं वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, और वहाँ पे आप लोग कमेंट करते जाना, या इसको एक बार फॉलो कर देना, ठीक है, तो जितने भी आसाम रिलेटेड एग्जाम्स होगा या फिर जॉब्स होगा, तो मैं उसको वहाँ पे पोस्ट करता रहूँगा, जितना मुझसे हो सके मैं उसको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है, आज के लिए इतने, थैंक यू।